यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था, अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फाइजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फाइजा के दिल में यूसुफ के ये नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फाइजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो इनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। फाइजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फाइजा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फाइजा के इस रवैया से सख्त परेशान था। इसको समझ ना आती फाइजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फाइजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फाइजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फिजा में अजीबोहश्त महसूस हुई। उसकी दुनिया लट चुकी थी। वो सबा सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सेहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान किन बात ये थी कि फाइजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो उसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त उसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फाइजा को हर वक्त अपना सानस घटा हुआ महसूस होता। इसे लगता कि इसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फाइजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फाइजा पर किसी चीज का कोई असर न होता। फाइजा की हालत दिन बे दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फाइजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फाइजा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर न हुआ। एक रोज फाइजा गहरी सोचों में गम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद फाइजा मजीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हज़ियनी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फाइजा एक ऊंचे टेले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर फाइजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और
بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے، اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا، میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا، جیسے میرے لیے نہال اور بلال عام تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہوں میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔